अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल सवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा बिलाल साहब का कहना है कि एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक बीजेपी और छोटी बीजेपी ये दोनों की हार डिक्लेयर की गई है और ख्वाजा बिलाल साहब ने आवाम से अपील की है कि वो दुआ करें ताकि बीजेपी का बिहार से खात्मा हो जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दोस्तों, आज आपके सामने आने का यह मकसद है कि एग्जिट पोल्स बिहार के आ चुके हैं और एग्जिट पोल्स ये बताते हैं कि बिहार में बीजेपी और बीजेपी के छोटी बीजेपी ये दोनों की हार जो है वहां पर डिक्लेयर की गई है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। अब मैं हैदराबादी भाइयों को सलाम करता हूं, हैदराबादी भाइयों को अपील करता हूं कि आप दुआ करो कि भारतीय जनता पार्टी और उनके खैर खाहों का जो है अल्लाह ताला बिहार से खात्मा करे। क्योंकि बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव और इमरान प्रतापगढ़ी ये दो लोग बिहार में काम कर रहे हैं। इन दोनों के पीछे नरेंद्र मोदी के 30 हेलीकॉप्टर, 6 चीफ मिनिस्टर डिफरेंट स्टेट्स के, सेंट्रल मिनिस्टर्स में 15 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर्स, 40 से 50 के करीब एमपीज भारतीय जनता पार्टी के बिहार में काम कर रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल्स बताते हैं कि 2-30 साल के लड़कों ने जो है बिहार के अंदर नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का खात्मा कर डाला। ये एग्जिट पोल्स। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, भारतीय जनता पार्टी का और उनके खैरखाहों का बिहार से खात्मा कर दे। 10 तारीख के दिन हम यकीनन जश्न मनाएंगे और इस बात का जश्न मनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में हारना ये एक इस बात का इशारा देता है कि आने वाला वक्त जो है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करेगा। क्योंकि इस वक्त नौजवानों को आगे बढ़ने का वक्त है और बहुत से लोग मुझे बहुत से सवालात करते हैं, बहुत से सवालात मुझे फेसबुक के जरिए किए जाते हैं, व्हाट्सएप के जरिए किए जाते हैं, लेकिन उसका जवाब मैं दे नहीं पाता। लेकिन आज कोशिश करूंगा कि थोड़े से आप लोगों के सवालात का जवाब दूं। बहुत से दोस्त मुझे सवाल करते हैं कि बिलाल भाई क्या जरूरत थी आपको हैदराबाद से बिहार जाने की। मेरे भाई, बिहार में 13 मुसलमान सीमांचल के सेक्टर में जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 24 उम्मीदवार को डाला है, वहां पर 13 ऐसे मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से रहने दो, चाहे कांग्रेस से रहने दो, आरजेडी से रहने दो, किसी से भी रहने दो। 13 ऐसे मुसलमान हैं जो 2 से 4 मरतबा रुकने पार्लियामेंट असेंबली रुकने असेंबली एमएलएस बनकर जो है वहां पर जो है जीते हुए हैं और उनके मुकाबले में हैदराबाद से जाके वहां पर एमएलएस का कैंडिडेट डालते हैं। सदर साहब बड़ी हंगामेदार तकरीर करते हैं, सदर साहब की बॉस वाली एंट्री हेलीकॉप्टर में हो जाती है, वहां पर बड़ा हंगामा मचा जाता, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए जाते हैं, बाबरी मस्जिद का वास्ता दिया जाता है, सीएए का वास्ता दिया जाता है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का वास्ता दिया जाता है। लेकिन अगर अमली तौर पर उसको हैदराबाद में देखा जाए, वहां ठहर के बाबरी मस्जिद का नारा लगाते हैं, यहां पर सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदें शहीद होती है, वहां ठहर के सीए एनआरसी का जो है एहतजाज का ऐलान करते हैं। हैदराबाद में, हिंदुस्तान में किसी ने अगर सीए एनआरसी पर एहतजाज किया तो वो मजलिसियों ने किया। ये सदर साहब के खुद के अल्फाज है। लेकिन जब कुली कुतुब शाह में एक प्रोग्राम किया जाता है, वहां पर 3 केस बुक किए जाते हैं और मिलियन मार्च जब निकाला जाता है, जब 29 केसेस बुक किए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर मिलियन मार्च और कुली कुतुब शाह को अगर हटा दिया जाए तो हैदराबाद का नाम सीए और एनआरसी में जो है एहतजाज में कहीं शामिल भी नहीं होता है। वो तिरंगा रैली भी की गई है, तो जो अपने घर से निकल के बाजू के पड़ोसी के घर तक चले गए, वो बहरहाल वो कोई काउंटिंग में भी नहीं आती है। लेकिन वहां पर ठहर के बड़ी बड़ी बातें की जाती है। अब देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत का नारा लगाते हैं बिहार में। आप हैदराबाद में जो 1 साल में 3 मस्जिद और 2 आशिरखाने शहीद होते हैं, उसका वहां पर जो है जिक्र खैर नहीं किया जाता है। वहां पर ठहर के बाढ़ की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं आपके हैदराबाद में, और हैदराबाद के अतराफ के हलकों में जो पानी का जो हाल है, आज तक भी हैदराबाद के अंदर ऐसे कई बस्तियां हैं जहां पर हैदराबाद के आबो अतनाफ में ऐसे बस्तियां हैं जहां पर आज 1.5 महीने से 1 महीने से ज्यादा हो गया और वहां बस्तियों में पानी ठहरा हुआ है, लेकिन उसके बारे में वहां पर बात नहीं की जाती है। और इस बार तो मैंने बहुत हैरत से मैं असदुद्दीन अवैसी साहब की तकरीरें देख रहा था। जो असदुद्दीन अवैसी साहब को पता नहीं क्या बात है, इस मरतबा बहुत ज्यादा तकरीरों में झूठ बोलने लगे हैं। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता, वो तकरीरों में झूठ नहीं बोलते, लेकिन इस मरतबा क्या हो गया उनको पता नहीं। शायद बुखलाहट के शिकार थे बेचारे, वो नीतीश कुमार की हार से परेशान थे, या फिर वो बीजेपी अगर वहां से हार जाएगी तो अमित शाह जो है इनकी चाबी टाइट कर देगा। तो ये बहुत सी चीजें थी जिसकी वजह से सदर साहब बहुत परेशान थे। लेकिन
दो लड़कों ने वहां पर, 2-30 साल के लड़कों ने वहां पर बीजेपी से मुकाबला किया, वहां पर बीजेपी के अहले खैर हजरात से मुकाबला किया, बीजेपी के चाहने वालों से मुकाबला किया, जो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उन लोगों से मुकाबला किया। इसके लिए काबिल मुबारकबाद है 2-30 साल के नौजवान, जिन लोगों ने मुसलमानों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में और हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान में। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग बहुत से जो है तस्करे करते हैं, लेकिन सुनो मेरे भाई, कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस, महागठबंधन का जो अलायंस था, महागठबंधन ने इस मर्तबा बिहार में 243 सीट्स में 73 सीट्स मुसलमानों को ऐलान किया, लेकिन इसका जिक्र कहीं कोई नहीं करता है। फिर भी हम ही जिम्मेदार, फिर भी मुसलमान से खतरा बोल के जो है ये कार्यकर्ता चलाते हैं, वो भक्त जो होते हैं, वो लोग मुरीदैन जो होते हैं, वो लोग चलाते हैं। लेकिन मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं कि 10 तारीख के दिन यकीनन हर मुसलमान जश्न मनाएगा। देखिए, हम जश्न बोले तो कोई बाजा पटाखा नहीं फोड़ेंगे, अपने दिलों में खुशी का जाहिर करेंगे, अपने दिलों में जो है खुशी का इजहार करेंगे कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, बीजेपी की हार हुई है, छोटी बीजेपी की हार हुई है। इसके लिए हम अपने दिलों में खुशी का इजहार करेंगे और ये हार आने वाले इंतखाबात में बहुत बड़ा मैसेज देगा। देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान बिहार की तरफ देख रहा है। अगर वहां से बीजेपी हारती है तो ये बात समझ लीजिएगा कि आने वाला इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक इलेक्शन होगा, बहुत टफ इलेक्शन होगा। अब यहां से बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और बीजेपी के चाहने वालों के भी बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। यकीन मानिएगा, आरजेडी का जो जोश हमने देखा, महागठबंधन का जो जोश हमने वहां पर देखा है बिहार के अंदर, लोग कह रहे हैं कि भाई 1-2 एमएलए का झगड़ा ये है ही नहीं, हमको तो चीफ मिनिस्टर बदलना है। मान लो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर 1 या 2 सीट जीत भी जाते हैं तो उनके जीतने से कौन सा चीफ मिनिस्टर तब्दील होने वाला है, उनके हारने से कौन सा चीफ मिनिस्टर तब्दील होने वाला है। ये जो मैच्योरिटी वाली जो सोच थी बिहार के मुसलमानों के लिए, ये बहुत बड़ा जो है एक इनकलाब बर्पा किया है महागठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा। देखिए, मैं वहां पे बहुत से हजारों के लोगों से मुलाकात मेरी हुई है, शायद हजारों सौों की तादाद में लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। हर आदमी कह रहा था कि भाई ठीक है, लेकिन हम मान लो कि एमआईएम को वोट देते हैं तो 1-2 एमएलए को जिताने से क्या फायदा है। ये तो 24 पे लड़ रहे हैं, 24 में बहुत बड़ी फोर्स, इनकी बहुत बड़ी ताकत भी इजहार करेंगे तो 2-4-5 जीतेंगे, उससे बढ़ के क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार को हटाने के लिए इस वक्त हम बीजेपी की जो हमारे दिलों में नफरत पल रही है उसको हटाने के लिए हम इस मर्तबा तेजस्वी यादव, महागठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। ये जो इनकलाब बर्पा हुआ है, ये इनकलाब यकीन मानिए 2023 या 24 के अंदर एक ऐसी एक आबो हवा पैदा करेगा कि वो आबो हवा हिंदुस्तान की सियासत को तब्दील करके रख देगा। मैं आखिरी में शहरान हैदराबाद की आवाम से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं कि दुआ करिएगा, इस बात की दुआ करिए कि आने वाले इंतखाबात यानी जो 10 तारीख के दिन जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए आप दुआ करिए। भारतीय जनता पार्टी के अहले खैर के हजरात जो चाहते हैं कि बीजेपी जीते, उनकी हार के लिए आप दुआ करिए, ताकि एक नया हिंदुस्तान, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके अंदर हिंदू मुसलमान एक मोहब्बत से रहे, हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहे, वो हिंदुस्तान, एक नया हिंदुस्तान जो है आपके और हमारे सामने है। उसके लिए आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है और इंशाअल्लाह 10 तारीख के दिन फिर एक वीडियो के जरिए आप तमाम से मुलाकात होगी। और बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि क्या बिलाल भाई कभी भी आते, ब्लैक पर्दे पे आ जाते या फिर कभी कार में आ जाते। अब भाई मैं बिहार गया, जलसे में आया, अब मेरे भक्तों, मेरे भाइयों, मेरे मुरीदों, अब क्या आखिरी में जाके दारुसलाम में बैठ के वीडियो बनाऊं? क्या नहीं होता मेरे भाई, जहाँ मेरी जगह है मैं वहां बैठ के बना लेता हूँ। बहुत से लोग बेचारे अजीब अजीब कमेंट्स करते। तो बहरहाल आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि दुआ करिएगा कि बीजेपी की हार के लिए आप तमाम अहले खैर हजरात, अहले दिल हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ करिए कि बीजेपी की हार के लिए आप तमाम से दुआओं का तलबगार ख्वाजा बिलाल आप तमाम का शुक्रगुजार। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन,
एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरासा जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।